किसानों का संघर्ष जिंदाबाद। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। कृषि बिल वापस करो, कृषि बिल वापस करो। और जुल्म की टक्कर पर, जोर जुल्म की टक्कर पर। देखिए, अब बताने वाली बात तो कहीं रही नहीं है। पूरा देश इतना बता चुके हैं पिछले 6 महीने से कि तीनों काले कानून जो ये सरकार लेकर आई है, ये कहकर कि किसानों का ये कानून लागू होने के बाद आय दुगनी हो जाएगी, व्यापारी और पूंजीपतियों की तरह इस देश का किसान भी वैसा ही पूंजीपति हो जाएगा जैसा ये उद्योगपति हैं। लेकिन देश का किसान वो जान चुका है, अब उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, अब पहले जैसा देश का किसान नहीं रहा है। जब इन तीनों काले कानूनों को पढ़ा, जब जाना देश के किसानों के बच्चों ने, तो ये कानून पूंजीपतियों के लिए बनाए हुए कानून हैं, उनके हितों के लिए बनाए हुए कानून हैं। देश का किसान इन तीनों कानूनों को लागू होने के बाद सड़क पर आ जाएगा। जो पहले जमींदारी चला करती थी, जिसके नाम ज़मीन हुआ करती थी, जिसे अन्नदाता कहते हैं, वो जैसे बंधुआ मजदूर की तरह काम पहले किया करता था। फिर दोबारा से ये सरकार वो व्यवस्था लेकर आई है पूंजीपतियों के दबाव में, उनके प्रभाव में, कि देश के किसान को, देश के अन्नदाता को पहले की तरह बंधुआ मजदूर बना दिया जाए। इसलिए देश का किसान पिछले लगभग 6 महीने से, और सड़कों पर तो मैं कह रहा हूँ 73 या 74वां दिन है आज, हम लोग डटे हुए हैं। तो पूरा देश देख रहा है जिस तरीके से मोदी सरकार तानाशाही कर रही है, इसको पूरा देश देख रहा है। इसके खिलाफ, इसके विरोध में पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि हम चक्का जाम करेंगे। लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो नेतृत्व राष्ट्रीय बैठा हुआ है मोर्चा के अंदर, उन्होंने ये कहा एनसीआर, उत्तराखंड और यूपी के अंदर हम चक्का जाम नहीं करेंगे, शांति प्रिय ढंग से अपने विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसी विरोध प्रदर्शन के लिए आज हम यहाँ दामोदर स्वरूप पार्क में किसान एकता संघ का प्रतिनिधिमंडल और वो साथी जो किसान हितैषी हैं, जो किसान की पीड़ा को जानते हैं, जो कहीं ना कहीं किसान की भूमिका से जुड़े रहे हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये सभी वरिष्ठ साथी ये लोग बैठे हुए हैं। हम यहाँ कोई बड़ा धरना प्रदर्शन करने नहीं आए हैं। हमें मालूम है, हम ये जानते हैं कि कुछ लोग, सरकार के लोग, कुछ ऐसी मानसिकता के लोग जिनकी मानसिकता किसानों के खिलाफ है, वो हमारे बीच में आकर इस तरीके का कोई प्रकरण, कोई हमें बदनाम करने का काम ना कर दें जैसे 26 जनवरी के अंदर किया गया। आप देख रहे होंगे आज दीप सिद्धू, जिसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया कि किसानों ने लाल किले पर चढ़ाई कर दी, कहाँ है आज वो किसान? कहाँ है दीप सिद्धू? देश का किसान पूछता है, मोदी जी से मांग करता है किन किन लोगों के साथ उसके संबंध हैं। लेकिन मैं उन मीडिया वालों को भी कहना चाहता हूँ, उतनी ही गद्दारी देश के साथ वो भी कर रहे हैं जो सच्चाई को नहीं दिखा रहे हैं। आज तोड़ मरोड़ कर इस तरीके की खबरें पहुँचा रहे हैं कि आज वो देश का गद्दार, और मैं उन्हें भी गद्दार कहना चाहूँगा जिनके साथ उनके संबंध हैं। किसान कभी देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। जो देश की सुरक्षा करते हैं, जिन्हें जवान कहा जाता है, वो किसान के बेटे हैं। वो अंडानी और अंबानी के बेटे नहीं हैं, वो मोदी जी के बेटे नहीं हैं, वो इन बड़े उद्योगपति और कॉरपोरेट के बेटे नहीं हैं। वो हमारे भाई हैं, वो हमारे बेटे हैं। देश की सुरक्षा जो करते हैं, हम ये मांग करते हैं कि जो व्यवस्था इन्होंने की 26 जनवरी को दीप सिद्धू के व्यक्ति को बाहर निकाला जाए, जांच की जाए और जो जो लोग उसमें शामिल हैं उन लोगों को ईमानदारी के साथ
फांसी के तख्ते पर चढ़ाना चाहिए। देश का तमाम किसान और वो अच्छे लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं ये मांग करते हैं। त्रिभुवन शर्मा, भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जो किसानों का आंदोलन चल रहा है मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ उसका। किसान का आंदोलन आम जनता के हित में है। मोदी सरकार 2014 से लगातार देश को लूट रही है। जो डीजल की एक्साइज ड्यूटी 3 रुपये 45 पैसे थी 60 साल से, वो आज बढ़ा कर 40 रुपये कर दी गई है। और जब दुनिया में तेल के दाम कम हो रहे थे तो मोदी जी ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 14 दफ़ा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। इस देश की जनता को लूटा है और वो किसान की आय दोगुनी करने का ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जबकि खाद के दाम, बीज के दाम और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने खाद के दाम कम किए तो 5 किलो वजन कम कर दिया। इस तरीके से ये पाखंड फैलाकर, झूठ फैलाकर देश पर शासन करना चाहते हैं। अब देश जाग रहा है, किसान जाग रहा है, कोई बहकावे में नहीं आएगा। और जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आज यहाँ पे किसान एकता संघ के बैनर तले जो है ज्ञापन देना है राष्ट्रपति जी को, और कृषि बिलों के लिए जो आंदोलन किसानों का चल रहा है उसका हम भी समर्थन करते हैं। और लगातार देश जान चुका है, देश का किसान आज जाग चुका है। जिस प्रकार से सरकार व्यवहार कर रही है, सड़कों पे तारबंदी कर रही है, कीले लगा रही है, ये बहुत ही दुखद है। अगर जेपी आंदोलन के दौरान उस समय की सरकार ने ये किया होता तो जयप्रकाश जी को आंदोलन के समय कितनी कठिनाइयाँ आई होती। आज की सरकार, जो मौजूदा सरकार मोदी सरकार है, वो आंदोलन को जो बिहेव कर रही है जिस तरीके से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारत को एक नए तरफ ले जाने की इनकी पूरी कोशिश है। लेकिन ये आंदोलन, मैं ये कहना चाहूँगा, देश की राजनीति भी बदलेगा, देश की दशा भी बदलेगा और देश की व्यवस्था भी बदलेगा। ये पूरी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है और मुझे लगता है किसान आंदोलन देश के सामने एक व्यवस्था परिवर्तन की स्थिति भी प्रकट करेगा। और लगातार किसान आंदोलन जारी है और निश्चित रूप से तीनों कृषि बिलों को वापस करके ही किसान वहां से हटेंगे और तब तक ये जंग जारी रहेगी। हाँ, कंचन लाल, क्या है आज कार्यक्रम कर रहे हैं आप? असल में जो किसानों की आज के लिए कॉल थी, 3 घंटे के लिए वो हिंदुस्तान में कुछ इलाकों में चक्का जाम कर रहे हैं। उनके समर्थन में, उनके मांगों के साथ खड़े होते हुए उनके समर्थन में प्रगतिशील सांस्कृतिक मंच, उन कलाकारों का मंच है जिन्होंने जनता का पक्ष तय करा है। हम उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो लड़ाई है, जो वाजिब लड़ाई है, उनके साथ उनकी ज़िंदगी के जो संघर्ष हैं, हिंदुस्तान में जो संघर्ष इस वक्त किसानों के देखने को मिल रहे हैं, हम अपने नगमों के ज़रिए, इनकलाबी नगमों के ज़रिए, क्रांतिकारी गीतों के ज़रिए हम उनको समर्थन देना चाहते हैं, उनके साथ खड़े हैं। जो मेहनतकश आवाम है हिंदुस्तान का, उसके लिए हम ये आवाज़ भी बुलंद करते हैं कि तुम हिंदुस्तान के जो मेहनतकश लोग हैं वो भी उनके साथ खड़े हो। इसीलिए हम लोगों ने जो शहीद पार्क है, जो मीडिया आप लोग भी आए, उनके आप समर्थन में शुक्रिया आप लोगों का भी, ये हम लोग कार्यक्रम अपने इनकलाबी तराने गा रहे हैं। नहीं, ज्ञापन की तो नहीं है, केवल ये गीत, बस धरना नहीं, इनकलाबी न के माध्यम से लोगों को जागरूक करने हैं। और जो ऊर्जा, एक प्रतिरोध के स्वर हैं, ये भी प्रतिरोध जो, हाँ, ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं हम लोग, सरकार को जगा रहे हैं, ये कह सकते हैं आप लोग। सरकार तो बड़े अपने उस पर बड़ा हट धर्म पर न्याय प्रिय लोगों की एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। ये चोर लुटेरों की सरकार, ये गुंडा बवालियों की सरकार, ये अदानी अंबानी की सरकार, आवाज दो। ये मशाले चल पड़े हैं